Hello everyone and welcome to my channel The World According to Jaya Ma'am. First of all, very good evening. Today is 4 October. I am going to discuss all important questions of today's current affair. So be ready everyone. And one thing more, I will ask you one question in the end of video and you will have to give answer in comment box. Let's start. Our first question is, the first Kho World Cup will be held in the country in 2025. फर्स्ट खो विश्व कप किस कंट्री में आयोजित किया जाएगा 2025 में? ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी इंडोनेशिया. What will be right answer? Yes, our right answer will be India. भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ ने घोषणा की है कि पहला खो खो विश्व कप 2025 में भारत में आयोजित किया जाएगा. इस आयोजन में 6 महाद्वीपों के 24 देश हिस्सा लेंगे और 16 पुरुष और इतनी ही महिलाएं टीम में भाग लेंगे. यहाँ पर कुछ अदर्स डिटेल्स हैं कि विश्व भारोत्तोलन चैम्पियनशिप 2025 में मेज़बानी कौन करेगा? तो नॉर्वे कंट्री करेगी. विश्व बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2026 में मेज़बान कंट्री कौन सा है? इंडिया. एशियाई तीरंदाजी चैम्पियनशिप 2025 में मेज़बानी कौन करेगा? बांग्लादेश. वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 में इसका कौन करेगा? जापान करेगी. एंड नेक्स्ट इज BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2025 मेज़बानी गुवाहाटी जो असम में पड़ता है वो करेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा 4 कंप्रेस्ड या संपीड़ित बायोगैस प्लांट्स के निर्माण का शुभारंभ किया है. व्हाट इज़ बायोगैस? बायोगैस होता क्या है? बायोगैस का निर्माण खाद, गोबर, घरेलू कचरे और फसलों के तने जो क्रॉप्स स्टेम होती हैं उनसे होता है. बायोगैस का जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या है? मीथेन. बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड अमोनिया जैसी अन्य गैस भी होती हैं. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, PM मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड 4 बायोगैस यूनिट इन विच स्टेट? PM मोदी ने किस स्टेट में 4 बायोगैस यूनिट का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी नागालैंड. व्हाट विल बी राइट आंसर? यस, आवर राइट आंसर विल बी असम. PM मोदी ने असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा 4 कंप्रेस्ड या संपीड़ित बायोगैस प्लांट्स के निर्माण का शुभारंभ किया है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ बैंड UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस? किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस पर प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी इज़राइल, ऑप्शन डी जॉर्डन. व्हाट विल बी राइट आंसर? यस, आवर राइट आंसर विल बी इज़राइल. Here is some details. इज़राइल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को ईरान के मिसाइल हमले की निंदा न करने पर रोक लगा दी है. ईरान ने इज़राइल पर 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी. एंटोनियो गुटेरेस 1 जनवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव बने थे. इज़राइल की राजधानी जेरूसलम. इज़राइल के राष्ट्रपति कौन है? इसहाक हर्जोग. इज़राइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिलायंस ग्रुप
will invest in renewable energy sector in which country? रिलायंस ग्रुप किस कंट्री में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगा? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी भूटान. What will be right answer? Yes, our right answer will be भूटान. रिलायंस एंटरप्राइजेज भूटान के अच्छे ऊर्जा क्षेत्र विशेष रूप से सौर और जल ऊर्जा विद्युत क्षेत्र में निवेश करेगी. भूटान का कैपिटल थिम्पू. भूटान के किंग कौन है? जिग्मे खेसर नामग्येल वांगचुक. भूटान के पीएम शेरिंग टोब्गे. और भूटान की मुद्रा क्या है? नगुल्ट्रम और भारतीय रुपया दोनों हैं. भूटान सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी कराने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है. भूटान ने सबसे पहले 1999 में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया था. ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. 2019 में भूटान ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया है. विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल भूटान में खोला गया. Our next question, India agreed to train soldiers of which country? भारत किस कंट्री के सिपाहियों को प्रशिक्षित करने के लिए सहमत हुआ है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी जमैका, ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी मलेशिया. What will be right answer? Yes, our right answer will be जमैका. जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रियो होलनेस की भारत यात्रा के दोनों देशों के बीच 4 समझौता पर सहमति बनी है. Our next question is, which state has been ranked first in urban governance index? शहरी शासन सूचकांक में किस कंट्री का रैंक फर्स्ट नंबर पर है? किस स्टेट का स्थान फर्स्ट नंबर पर है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़. What will be right answer? Our right answer will be केरल. ओके, तो शहरी शासन सूचकांक में केरल राज्य फर्स्ट रैंक पर है. यह सूचकांक केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के सहयोग से प्रजा फाउंडेशन द्वारा तैयार किया गया है. इस सूचकांक का उद्देश्य शहरी सरकारों को सशक्त बनाना. Our next question, where has the World Green Economy Forum been inaugurated recently? Our next question, where has the World Green Economy Forum been inaugurated recently? हाल ही में विश्व ग्रीन इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दुबई, ऑप्शन डी लंदन. What will be right answer? Yes, our right answer will be दुबई. इसका आयोजन गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाना है. इसका थीम क्या है? वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना, अवसर को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना. ये इस बार किसकी थीम है? अब ग्रीन इकोनॉमी का मकसद पर्यावरण पर उत्पादन और उपभोग के असर को कम करना है. यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात की बात है कि उसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी. यूएई के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान. यूएई के प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम. यूएई के दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है. अबू धाबी में यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया. Our next question, who has won the gold medal for India in ISSF
जूनियर 25 मीटर पिस्टल। ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता? ऑप्शन ए दिव्यांशी, ऑप्शन बी आंचल सिंह, ऑप्शन सी तेजस्विनी, ऑप्शन डी वेदांगी कपूर। व्हाट विल बी राइट आंसर? यस, आवर राइट आंसर विल बी दिव्यांशी। दिव्यांशी ने ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल को जीता है। दिव्यांशी ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। मुकेश नेलावल्ली ने जूनियर पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल और टीम स्पर्धाओं में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। सूरज शर्मा ने रजत पदक मीन सिल्वर मेडल जीता है। पार्थ माने ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। अब वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज ISSF। द फुल फॉर्म ऑफ ISSF इज इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 में। इसमें कितने सदस्य हैं? 150। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जर्मनी के म्यूनिख प्लेस पर। यहाँ पे पेरू के बारे में दिया गया है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ पेरू? लीमा। पेरू की मुद्रा नुएव सोल। पेरू के राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे। आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज़ बापू टावर बीन इनॉग्रेटेड? बापू टावर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कानपुर। What will be right answer? Our right answer will be पटना। Then पटना में बापू टावर का उद्घाटन किया गया। इस बापू टावर में 5 मंजिलों में बेलनाकार और आयताकार डिज़ाइनें हैं। इस टावर में महात्मा गांधी के जीवन को दर्शाने वाली दीर्घाएं भी शामिल हैं। अब यहाँ पे कुछ रिसेंटली इंस्टॉल किए गए स्टैचू के नेम हैं, जैसे सोशल स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। ये कहाँ पर है? विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में बना है। इसकी हाइट 125 फुट है और ये मूर्ति किसकी है? डॉक्टर अंबेडकर की। और नेक्स्ट है 21 फीट ऊंची महाराणा प्रताप की प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित की गई है और जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा देहरादून में। आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी कहाँ पर? जेवर एयरपोर्ट में। तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा फ्रांस के सैरगी में होगी। शिवराज की प्रतिमा महाराष्ट्र के राजकोट किले में। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में आयोजित की जाएगी, स्थापित की जाएगी। ये सारी नई नई प्रतिमाएँ। Our last question, Women's T20 World Cup 2024 has started in which country? महिला T20 विश्व कप 2024 किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए UAE, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। What will be right answer? Right answer will be UAE. Our 10 question is over. Today's question, this is homework for you. India agreed to train soldier of which country? इंडिया ने किस कंट्री के सोल्जर को ट्रेन करने के लिए सहमति दिया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। माई चैनल इज़ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू JMM। थैंक यू, बाय।